नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी सरकारी जॉब अलर्ट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो क्या है कि आपके एसएससी आयोग ने, यानी कि जैसा आपको पता है कि एसएससी में बहुत सारे विज्ञापन आपके अभी आने भी हैं और कुछ विज्ञापन आ चुके हैं और जिनकी परीक्षाओं का लाखों बच्चे जो है इंतज़ार कर रहे हैं। और एसएससी आयोग ने जो है जून माह में 3 बड़ी परीक्षाएं कराने का जो है निर्णय लिया है। और वह कौन कौन सी परीक्षाएं हैं उनके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय है नहीं और केवल ऐसा मान लीजिए 20 से 25 दिन आपके कुछ एग्ज़ाम के लिए हैं, कुछ एग्ज़ाम के लिए 20-25 दिन भी नहीं है, केवल 10 से 15 दिन है और कुछ एग्ज़ाम के लिए जो है आपके 1 महीना अभी बाकी है। तो वह कौन कौन से एग्ज़ाम कराने की मंशा है और फिर साथ ही साथ जो है 11 जून से जो है एसएससी बहुत बड़ा, यानी कि अब तक के 12 साल का जो है रिकॉर्ड टूट चुका है। यानी कि अब तक इतना बड़ा विज्ञापन जो है आपका सीजीएल में देखने को नहीं मिलेगा जितना कि इस बार सीजीएल में आपका विज्ञापन आ रहा है। बहुत बड़े पदों पर जो है, बहुत ज़्यादा पदों पर जो है वैकेंसी देखने को आपको मिलेगी। तो आयोग किन पर कराएगा आपका एग्ज़ाम वो देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि ये आपकी कटिंग है पर अखबार की और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, समझिए इस चीज़ को। देखिए, यह है जून में 3 भर्ती परीक्षाएं कराएगा एसएससी। तो ये वाली बात तो आपको पता हो गई यहाँ से कि एसएससी कितनी परीक्षाएं कराएगा, 3। अब वह कब कब होंगी और कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी इस पर आपको आ जाएगा। चुनाव बाद शुरू होगी प्रक्रिया। जेई सिलेक्शन पोस्ट एसआई की होगी परीक्षा, यानी कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से जून में 3 भर्ती परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव परिणाम आने के अगले दिन से ही जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई भर्ती की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इसके प्रवेश पत्र अगले सप्ताह, यानी कि देखिए अगले सप्ताह नहीं, प्रवेश पत्र आ चुके हैं। एडमिट कार्ड जो हैं वो आपके आ चुके हैं जेई के, आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा 2 अन्य परीक्षाओं के प्रवेश पत्र कुछ दिनों बाद जारी होगा। यह परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी और केंद्रों का चयन किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के विभागों में जूनियर इंजीनियर के 968 पदों पर भर्ती का विज्ञापन देखिए मार्च में मांगा था। ये देखिए, ये होती है भर्ती प्रक्रिया तेज। 28 मार्च 2024 को मांगा था और कब तक मांगा था, 18 अप्रैल तक मांगा था बस, यानी 18 अप्रैल को मांगा था। और इसकी ऑनलाइन परीक्षा 4, 5 और 6 जून को होनी थी। लोकसभा चुनाव की वजह से इस परीक्षा को एक दिन टालते हुए अब 5, 6 और 7 जून कराई जाएगी। यानी कि पहले 4, 5 जून को होनी थी, 4, 5, 6 को, अब कब कितने को होनी है, 6, 7 जून को, यानी 5, 6, 7 को, केवल एक दिन डिले किया है। तो ये होती है भर्ती प्रक्रिया में तेजी। यानी कि मार्च में आवेदन, अब 18 अप्रैल आपकी लास्ट तिथि और उसके बाद में 5, 6 और 7 जून को जो है आपका एग्ज़ाम। अब यूपी SSC इतने साल लगाती है जितने ये दिन लगाती हैं। वहाँ एक भर्ती कम से कम 5 साल में, 7 साल में, 8 साल में, 2016 तक की भर्ती नहीं हो रखी है। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि एसएससी कितना तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया है। इसके प्रवेश पत्र एसएससी के माध्यम से कार्यालय प्रयागराज से जारी करने की तैयारी है। ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट 12 ये भर्ती का विज्ञापन 26 फरवरी को जारी किया गया था। देखिए, ये 26 फरवरी को जारी किया गया था। यहाँ समझिए, इस भर्ती के जरिए केंद्र सरकार के विभागों में हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन स्तर तक के 2049 पदों पर चयन होगा। यानी कि 900 भर्ती तो जेई की 968, जेई की भर्ती कितनी है, 968। ठीक है। और आपकी पोस्ट 12 इसे हम 12, इसे ये कितनी है, ये आपकी 2049 भर्ती है पदों पर। रिक्त पदों के अपेक्ष 18 मार्च तक आवेदन लिए गए थे। ठीक है। इसकी परीक्षा 6, 7 और 8 मई को होनी थी। चुनाव के चलते यह अब 24, 25, 26 जून को कर दी गई है। इसकी 24 जून, 25 जून और 26 जून को ये परीक्षा कर दी गई। तो अब इसकी जो परीक्षा है वो कब है, 24, 25, 26 जून को करी जाएगी। वहीं पर सेंट्रल आर्म पुलिस बल CAPF और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 4187 पद, यहाँ पर कितने हैं, 4187 पद की भर्ती विज्ञापन 4 मार्च 2024 को आया था। इन पदों के लिए 28 मार्च तक आवेदन मांग लिए गए थे। 9, 10 और 11 मई को परीक्षा होनी थी। कब होनी थी, 9, 10, 11 मई को होनी थी, मगर चुनाव के चलते परीक्षा भी टली थी और
अब यह 27, 28, 29 जून को कराई जाएगी। तो कब कराई जाएगी? 26, फिर 27, 28, 29 को, 27, 28, 29 जून को कराई जाएगी। ठीक है भाई, कराई जाएगी। परीक्षा देश भर में एक साथ होंगी। इसके आवेदन करने वाले यूपी और बिहार के अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र एसएससी माध्यम क्षेत्र जारी करेगा। अब आप ये बताइए कि इसे कहते हैं परीक्षा प्रक्रिया, इसे कहते हैं आयोग, जिसने बहुत तेज़ी से आपकी परीक्षाएं कराई हैं। री एग्ज़ाम की डेट दे दी गई है, टाली गई स्थगित परीक्षाएं दे गई हैं। यूपी में यूपी पीसीएस आयोग को देख लो, यूपी पीसीएस की, यूपी पीएससी आयोग को देख लो, यूपी पीसीएस की टाल दी गई है, अभी तक कोई खबर ही नहीं है। यहाँ टाली गई भर्तियों को भी दोबारा करा रहे हैं, और वहाँ टाली हुई भर्ती का कोई नाम ताम पता नहीं। इतना गंदा विभाग हो चुका है। किस किस का? एक तो यूपी पीएससी, ठीक है, और एक आपका यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी। इतना गंदा हो चुका है। अगर इन्हें दोनों को सीखना चाहिए ना, तो इनको दोनों को सीखना चाहिए। किस किस से? एक तो एसएससी से सीखना चाहिए और एक यूपीएससी से सीखना चाहिए। तो इन दोनों विभागों से है सीखना चाहिए इस आयोग को कि क्या किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया होती है। ठीक है, काम तो ये लोग भी कर रहे हैं, काम तो ये भी कर्मचारी कर रहे हैं। भर्ती यहाँ भी लाखों लोग आवेदन करते हैं, और यूपी पीएससी और यूपी पीसीएस से तो ज़्यादा ही लोग आवेदन करते हैं यहाँ पर। समझ गए नहीं? तो यहाँ ये हवाला नहीं दे सकते। समझ गए? यूपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी जो है, सॉरी यूपी एसएससी और यूपीएससी, ये उदाहरण है अमेरिका का कि वो जो अपने आप को विकसित करने में लगा हुआ है और आगे है। और यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी उदाहरण है इंडिया का। क्यों? ये बार बार हवाला देते हैं, फॉर्म ज़्यादा भरे हुए हैं, ये भरे हुए हैं, प्रक्रिया तेज़ नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। जबकि अमेरिका इस तरीके का निकाल, जैसा इंडिया हवाला देती है गरीबी का, जनसंख्या ज़्यादा है। अगर जनसंख्या ही मात्र गरीबी का कारण होता तो फिर तो सबसे ज़्यादा गरीबी चीन में होती, क्योंकि चीन में जनसंख्या ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा फॉर्म भरने की अगर बात होती कि हमारा काम बहुत पीछे चल रहा, काम ये है वो है, चुनाव देश भर में हो रहे हैं। अब चुनाव यूपीएससी के लिए, सॉरी यूपीएससी के लिए भी और एसएससी के लिए भी है, मगर ये अपने एग्ज़ाम करा रहे हैं ना। परंतु यहाँ केवल खाली बैठकर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। चाहे बच्चा एग्ज़ाम दे, उसकी नौकरी लगे या ना लगे, यहाँ के बच्चे भी जो है काम के नहीं है। यूपीएससी के और यूपी ट्रिपल एससी के बच्चे भी काम के नहीं है। कोई आंदोलन नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई हिसाब मांगना, ना कोई किताब मांगना, बस भरोसे बैठे हैं कि जब भी एग्ज़ाम हुआ करा देंगे। यहाँ बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं। अगर एसएससी थोड़ा भी एग्ज़ाम को लेट करती है तो सड़कों पर आ जाते हैं बच्चे। समझ गए? और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर एग्ज़ाम 3 बड़े एग्ज़ाम जो हैं, जो फरवरी और मार्च में आवेदन किए गए हैं, उनके एग्ज़ाम जो हैं वो सीधे देखिए आपके जून में हो गए हैं एसएससी आयोग ने। और यूपी ट्रिपल एससी में 2016 तक के एग्ज़ाम क्लियर नहीं है। यूपी पीएससी में आपका फरवरी में आरओ का पेपर हुआ था, वो भर्ती अभी तक कोई डेट नहीं है। समझ गए नहीं? मार्च में होना था आपका पीसीएस का, उसकी कोई डेट नहीं है अभी तक, और अभी भी कोई अनुमान नहीं है अक्टूबर नवंबर से पहले हो जाए। तो इन दोनों आयोग को जो ना सीखना चाहिए, और नहीं होता काम तो बंद कर देना चाहिए आयोग को, सरकार को। क्योंकि जब काम नहीं हो रहा तो इनके जगह कोई और संस्था दें, किसी और को ठेका दें, किसी और आयोग को बनाएं, ठीक है, जो त्वरित रूप से जो है कार्य करे। क्या एसएससी में ये लाखों लोग नहीं आवेदन करते? समझ गए नहीं? और यहाँ पोस्ट भी देखिए, 4187 पोस्ट हैं, यहाँ 968 पोस्ट हैं, यहाँ 2049 पोस्ट हैं। ठीक है, आप पोस्ट भी देखो, कम नहीं है, काफ़ी पोस्ट हैं, और देश भर के लोग इसमें आवेदन करते हैं। फिर भी समय से पहले, जबकि देरी किसे करनी चाहिए? एसएससी को देरी करनी चाहिए कि भाई पूरे देश से आवेदन आते हैं, कहाँ तक डील करेंगे, आवेदनों की संख्या ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपको ये देखना चाहिए कि कहाँ पर काम या कौन सा आयोग त्वरित रूप से काम कर रहा है। ठीक है, और सीखना चाहिए आयोगों को, यूपी पीसीएस को सीखना चाहिए, यूपी ट्रिपल एससी को सीखना चाहिए कि चुनाव आयोग के चलते जो है, चुनाव के भी चलते किस तरीके से परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। क्या परीक्षाएं एसएससी के लिए नहीं है? चुनाव एसएससी के लिए नहीं है क्या? समझ गए नहीं? मगर बस एक ये है कि यूपी में काम जो है वो बहुत धीमा चल रहा है, यहाँ बच्चों के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। समझ गए? तो इस चीज़ को आप जब तक जाओगे नहीं, जब तक काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल में जून में 3 परीक्षाएं, अपनी परीक्षाओं में लग जाइए। ठीक है, और अब जल्द से जल्द अच्छे से अच्छी तैयारी करके अपनी जो है नौकरी यहाँ लीजिए। ठीक है, चलिए ऐसे प्रकार के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं जुड़ना चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, तो मिलते हैं नई जानकारी अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।